प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 2, वर्ण, वर्णमाला व मात्राएं। ठीक है, वर्ण वर्ण यानी अक्षर कहते हैं, हम अक्षर भी कहते हैं, ठीक है, लेटर्स भी बोलते हैं इनको, और अल्फाबेट्स। तो जो अक्षर होते हैं, जो उनका पूरा समूह होता है, उसको वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब मात्राएं मात्राएं क्या होती हैं? मात्राएं, अब वर्णमाला में जो है स्वर और व्यंजन दो तरह के वर्ण होते हैं, और स्वर इंडिपेंडेंट होते हैं, व्यंजनों को स्वर की सहायता पड़ती है। ठीक है, और मात्राएं क्या होती है? स्वरों की मात्राएं होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, तो आइए चलिए पढ़ते हैं पूरा डिटेल में कि क्या है इस पार्ट में। वर्ण, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण की। मुंह से निकलने वाली ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाती है। अब देखिए, पढ़िए और सब। च ए र ई चेरी, च ई र ई य आ चिड़िया, म आ छ अ ल ई मछली, ज ओ क अ र अ जोकर। ठीक है बच्चों, भाषा में जब ये ध्वनियां लिखी जाती हैं तो अक्षर या वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, अब है वर्णमाला। बात करते हैं वर्णमाला की। हिंदी भाषा की वर्णमाला स्वर और व्यंजन के मिलने से बनती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। ठीक है, हर भाषा की होती है। जैसे आपने इंग्लिश में देखा होगा ना, ABCD अल्फाबेट्स होते हैं, 26 लेटर होते हैं। ऐसे ही हिंदी में जो है वर्णमाला होती है, स्वर और व्यंजन जो दोनों को मिलके बनाती है। ठीक है, अंग्रेजी में 26 वर्णों की वर्णमाला होती है जिन्हें अल्फाबेट कहते हैं, और हिंदी भाषा में 44 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब भाषा में, अब परिभाषा की बात करें तो भाषा में वर्णों के एक निश्चित क्रम में बंधे समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, हिंदी में वर्णों की संख्या 44 होती है, लेकिन यदि ड़, ढ, अंग, अह और क्ष, त्र, ज्ञ, श्र को वर्णमाला में जोड़ दें तब वर्णों की संख्या 52 हो जाती है। वर्णों के भेद। हिंदी भाषा में वर्णों के दो भेद होते हैं। ठीक है, स्वर, आयोगवाह और व्यंजन। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर के बारे में। जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, र से ऋषि, ए, आई, ओ, औ। स्वरों की मात्राएं। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए हमें मात्राओं का सही ज्ञान और प्रयोग करना चाहिए। प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। इन मात्राओं के लिए कुछ विशेष चिन्ह हैं। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं। अब देखिए, यहाँ पे स्वरों की मात्राओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये स्वर है अ, आ, ई, उ, ऊ, रे से ऋषि, ए, आई, ओ, औ। तो इसमें जो अ है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, ये सीधा होता है म, अ। अब ये अ क्या होता है? ये हर व्यंजन के बाद लगता है। ठीक है, ये जैसे ये म है ना, माँ में हलंत लगा हुआ है तो ये आधा म है। जब हम इसमें जो स्वर लगा देंगे तब ये पूरा होगा म। ठीक है, मन, मत। अब है आ की मात्रा छ, छाता, छाया। फिर है छोटी ई, ची, चिड़िया, चिट्ठी। बड़ी ई, खी, खीरा, खीर और खीरा। छोटा ऊ, पू, पुराना, पुल। बड़ा ऊ, जू, जूता, जूट। रे से ऋषि, कर, क्र, कृपा, कृषक। एडी से सेवक, सेना। आई, पै,
पैर, पैसा। ओ से ओखली, ठीक है, मुंह, मोर, मोटर, मोरनी, है ना। औ से औरत, बो, बौना, बौछा, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्वरों की आ को छोड़ के सबकी मात्राएं होती हैं। अब आगे अब ध्यान दीजिए कि अ स्वर की मात्रा अलग से नहीं होती, ये व्यंजन में मिली होती है। और उ और ऊ की मात्राएं र के नीचे नहीं अपितु बीच में लगती हैं। जैसे र उ रुपया, र उ रूपा, ये छोटे ऊ की मात्रा है, ये बड़े ऊ की मात्रा है। र के कुछ अन्य प्रयोग जैसे कर्म, शर्म आदि, ड्रामा, ट्रक आदि, क्रम, उम्र आदि। अब आप यहाँ पे देखिए, छोटा सा आपको दिख रहा होगा, इसमें तो ये वाला रे लगा है और इसमें ये लगा है, ठीक है। इसको रेफ और पदेन कहते हैं, है ना। और इनमें ऊपर रे लगा है, ये भी र है और ये भी र है। इनको लिखने का तरीका अलग अलग है। अयोग वह अंग, अनुस्वार, अंग, अनुनासिक तथा अह विसर्ग भी वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं, परंतु ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन। इन्हें अयोग वह कहते हैं। अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से होता है। अंग का चिन्ह होता है, जैसे हंस, कंधा, बंदर, चंचल आदि। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, ठीक है। अनुनासिक, ये अनुस्वार है, जिसको हम अंक की बिंदी बोलते हैं, जिसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं, वो अनुनासिक होता है। शिरोरेखा के ऊपर चंद्र और बिंदु लगाना, तो इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। और अंक का चिन्ह होता है, जैसे शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु। विसर्ग, इसका उच्चारण ह की तरह होता है, अह का चिन्ह होता है, जैसे अतः, पुनः, प्रातः आदि। ध्यान दीजिए, अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण अ को भी स्वरों में सम्मिलित कर लिया गया है, जैसे डॉल, बॉक्स, डॉक्टर, टॉय, कॉटल आदि, ठीक है। अब आते हैं हम व्यंजन पे। तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन कुल कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। क ख ग घ ञ च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण ट थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ और श्र श्र। संयुक्त व्यंजन, दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से बने अक्षर को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क श क्ष, ज य ज्ञ, त र त्र, श र श्र, श्रमिक, ठीक है। अब इस पाठ से हमने क्या सीखा? इस पाठ से हमने सीखा कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जबकि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।